आदाब 11 बजे की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश के मौके पर अटल भूमि योजना का आगाज़ करेंगे। इस योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। इस स्कीम का मकसद 7 रियासतों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के निशानजद तरजीही इलाकों में कम्यूनिटी शराकत दारी के जरिए ज़ेर ज़मीन पानी के बंदोबस्त को बेहतर बनाना है। इस स्कीम के निफाज से इन रियासतों के 78 अजला की तकरीबन 8,350 ग्राम पंचायतों को फायदा पहुंचने का इम्कान है। आज साबिक़ वज़ीर आज़म और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का यौम पैदाइश है। इस दिन को मुल्क भर में अच्छी हुक्मरानी का दिन के तौर पर मनाया जाता है। 2014 में शुरू किए गए अच्छी हुक्मरानी के दिन का मकसद लोगों के दरमियान हुकूमत और हुक्मरानी से मुताल्लिक़ जवाबदेही के तईं बेदारी पैदा करना है। इस मुनासिबत से मुल्क भर में मुतअद्दिद प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर अरकान पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में साबिक़ वज़ीर आज़म को गुलहाए अक़ीदत नज़र किए। मुजाहिद आज़ादी पंडित मदन मोहन मालवीय को भी आज के उनके यौम पैदाइश के मौके पर गुलहाए अक़ीदत नज़र किए गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को ख़िराज अक़ीदत पेश करने अटल बिहारी की समाधि सदैव अटल पहुँचे। उनके साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और बीजेपी के कारगुज़ार सदर JP नड्डा और दीगर भी उनके साथ थे। इस मौके पर मुमताज़ गुलकार अनूप जलोटा ने अटल बिहारी वाजपेयी को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक भजन भी गाया। जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। साबिक़ वज़ीर आज़म और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि मुल्क के शहरियों के दिलों में बसे साबिक़ वज़ीर आज़म भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके जन्मदिन पर सद सद सलाम। साथ ही वज़ीर आज़म ने एक वीडियो शेयर करके भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को ख़िराज तहसीन पेश किया। आइए देखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के कारगुजार सदर हेमंत सोरेन ने झारखंड की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके रियासत में हुकूमत साजी का दावा पेश किया है। इससे कबल कल दिन में उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। सोरेन JMM, कांग्रेस और RJD के लीडरों के साथ राजभवन में गवर्नर से मिले और हुकूमत साजी का दावा पेश किया। JMM जनरल सेक्रेटरी सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। दुनिया भर में आज क्रिसमस का जश्न मनाया जा रहा है। क्रिसमस के तनाजुर में मुल्क के तमाम चर्चों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के सेंट फ्रांसिस जेवियर कैथेड्रल में मिडनाइट मास का इनेकाद किया गया। चेन्नई के सेंट पॉल चर्च में अक़ीदतमंद ईसा मसीह की पैदाइश का जश्न मनाने के लिए पहुंचे। बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने मोमबत्तियां जलाईं और हाथ जोड़कर दुआ की। मुंबई में सेंट माइकल चर्च में भी रात में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। यहाँ लोगों ने हज़रत मसीह के यौम पैदाइश से मंसूब मूसीकी प्रोग्राम में शिरकत की। त्रिवेंद्रम के ST जोसेफ कैथेड्रल पिल्लियम चर्च में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद जमा हुए। हज़रत ईसा मसीह की पैदाइश की याद में खुसूसी दुआएं की गईं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने क्रिसमस के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने एक पैगाम में सदर जमहूरिया हिंद ने कहा कि क्रिसमस के इस पुरमसरत मौके पर मैं हिंदुस्तान और बैरून मुल्क मुकीम तमाम लोगों बिलखुसूस अपने ईसाई भाइयों और बहनों को मुबारकबाद देता हूँ। हम ईसा मसीह की विलादत को मनाते हैं, जिनकी ज़िंदगी मोहब्बत, शफ़क़त और भाईचारगी के पैगाम पर अमल पैरा होने के लिए इंसानियत के लिए बाइस से तरगीब रही है। आज जबकि दुनिया खुद को कशमकश, नफ़रत और तशद्दुद में मुब्तला पाती है, तो उनके कौल फ़िल में ज़ख्मों को भरने और उनसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाने की ताकत है। आइए आज हम उनके ज़रिए दिखाए गए रास्ते पर चलने के अपने आज़म का इरादा करें और एक रहमदिल और ज़्यादा मसावी माशरे की तश्कील करें। खबरों में इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।